हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको लेवलिंग पढ़ाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। लेवलिंग क्या होता है समझेंगे हम लोग। लेवलिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ वन लेवल टू रिलेटिव टू अनदर लेवल। हम क्या करते हैं लेवलिंग में, डिटरमाइन करते हैं हाइट। अच्छे से समझेंगे हम लोग। हाइट को क्या करते हैं, आप डिटरमाइन करते हैं वन लेवल to another level. It is used to surveying establish the established elevation of the point of a point. इसके हम लोग क्या निकालते हैं, एलिवेशन पॉइंट को निकालते हैं, जिससे कि जो मेरा ग्राउंड है वो क्या हो जाए, आपका हॉरिजॉन्टल हो जाए टू अ डेटम। ये आपका क्या है, टू अ डेटम। और टू स्टेब्लिश अ पॉइंट एट अ गिवन इज एलिवेशन रिलेटिव टू अ डेटम। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। डेटम की हेल्प से कि आपके क्या है, एक लेवल आपका ये है, एक लेवल ये है आपका, उन दोनों का लेवल वो क्या हो जाए, आपका लेवल पे आ जाए। मान लीजिए ऊबड़ खाबड़ है कोई जगह और वो क्या हो जाए, लेवल पे हो जाए। दोनों मान लीजिए एक पॉइंट आपका ये है ग्राउंड पे और एक पॉइंट आपका ऊपर ये अब टॉप पे, ये दोनों क्या हो जाए, लेवल हो जाए। उसी को हम लोग लेवलिंग कहते हैं। जो लेवलिंग होती है ये डिपेंड करती है आपकी बेंचमार्क पर, रिड्यूस्ड लेवल पर। आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं लेवलिंग के लिए, डंपी लेवल, यह बात आपको याद रखनी है, और ऑटो लेवल। सिंपल है यार। तो बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क वो एक डेटा लेवल होता है जिसकी हेल्प से मुझे कई सारे, जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है से एंड पॉइंट के बीच में पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, डेटम बेंचमार्क कहलाएगा। बेंचमार्क इज़ अ परमानेंट पॉइंट होता है जिसकी हेल्प से हमें क्या निकालना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच को, एंड पॉइंट के बीच के मैं एलिवेशन पॉइंट निकाल करके उसको हॉरिजॉन्टल मेंटेन करना होता है। इसके बाद होता है आपका रिड्यूस लेवल। जो रिड्यूस लेवल होता है ये हम लोग मीन सी लेवल से लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, और उसी की हेल्प से हम लोग किसी भी लेवल की हाइट को फाइंड करते हैं। तो मीन सी लेवल है इस समय। हमारा जो रिड्यूस लेवल है वो आपका मुंबई है, इससे पहले आपका कराची था। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब देखते हैं हम लोग, जो बैक साइड होता है, फोर साइड होता है, वो क्या होता है। मान लीजिए आपने कोई इंस्ट्रूमेंट रखा है, आपने जो आप, ये आपका क्या है, स्टाफ है, आपने यहाँ पे स्टाफ पुट करा, ये आपने एक स्टाफ यहाँ पे लिया। इंस्ट्रूमेंट पुट करने के बाद आप लाइन ऑफ साइट से यहाँ से आप इस इंस्ट्रूमेंट में से आप देख रहे हो, यहाँ से लाइन ऑफ साइट जो मेजर कर रहे हो इस इंस्ट्रूमेंट पे, तो जो पहली रीडिंग लोगे आप, इसको हम लोग कहते हैं बैक साइड, और जो लास्ट रीडिंग लेते हो आप इस पर, वो आपकी कहलाती है फोर साइड। ये बात आपको याद रखनी है। इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने के बाद पहली रीडिंग कहलाती है बैक साइड और लास्ट रीडिंग कहलाती है फोर साइड। और बीच की जो आपकी स्टाफ रीडिंग मेजर कर रहे हो तो उसको कहते हैं हम लोग इंटरमीडिएट साइड, बैक साइड और फोर साइड के बीच की। इसके बाद होता है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड। जो भी आपका रिड्यूस लेवल आया उसमें आप बैक साइड को ऐड कर दोगे। उसके बाद होता है आपका रिड्यूस लेवल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट। तो वो क्या होगा, आपका जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आप क्या कर दोगे, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड को माइनस कर दोगे। सिंपल है, निकाल लोगे। क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद समझते हैं हम लोग लेवलिंग क्या है। एक डायरेक्ट लेवलिंग होती है, एक इनडायरेक्ट लेवलिंग होती है। डायरेक्ट लेवलिंग में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आता है आपका। जो भी ग्राउंड मेजर कर रहे हो तो वो जो भी आपके पॉइंट हैं वो आपके विजिबल होने चाहिए। और आपका इनडायरेक्ट जो लेवलिंग होती है उसमें आपके जो पॉइंट है वो इनविजिबल ना होने की वजह से, जैसे कि मान लीजिए मैं एक ग्राउंड का अगर लेवल करूं तो क्या है, वो मेरा डायरेक्ट लेवलिंग है। अगर मैं किसी
हिली एरिया के लिए मैं अगर लेबलिंग करूं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट लेबलिंग। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद डायरेक्ट लेबलिंग में जो आपके टाइप्स होते हैं, सिंपल लेबलिंग, डिफरेंशियल लेबलिंग, फ्लाई लेबलिंग, प्रोफाइल लेबलिंग, प्रिसीज लेबलिंग और रेसिप्रोकल लेबलिंग, इसको हम लोग जानेंगे। जो सिंपल लेबलिंग होता है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपल एंड बेसिक फॉर्म होता है। दो आपके पॉइंट जो मिरर करने हैं वो आपके क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए और अच्छे से दिखने चाहिए। तो आपने इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ से पहली रीडिंग ली आपने बैक साइड और दूसरी लास्ट रीडिंग ली, तो आपके क्या आ जाएगी, फोर साइड, और दोनों पॉइंट आपको अच्छे से दिख रहे हैं, कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, तो आप सिंपल लेबलिंग यूज़ करोगे। डिफरेंशियल लेबलिंग क्या है आपकी, आपने इंस्ट्रूमेंट रखा है यहाँ पर लेकिन आपका जो भी क्या है, आपके ग्राउंड ऊबड़ खाबड़ है, आपका दिख नहीं रहा, मतलब आपके पॉइंट जो है आपको रीडिंग लेनी है दो पॉइंट के बीच में, वो इंटरविजिबल है, तब आप किसका यूज़ करोगे, डिफरेंशियल लेबलिंग का यूज़ करोगे। इसके लिए आप क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट को जगह जगह इस्टेब्लिश वो सेटअप करके उसकी रीडिंग ले सकते हो आप पहली, और जो है एक स्टॉप यहाँ रखोगे आप आगे और एक पीछे, तो पहली वाली जो रीडिंग होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, बैक साइड, और ये फोर साइड। इससे हम लोग अपने एलिवेशन पॉइंट को निकाल सकते हैं। समझ में आ गया आपको डिफरेंशियल लेबलिंग। फ्लाई लेबलिंग क्या होती है, फ्लाई लेबलिंग में हमारा मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके बीच में हम लोग इंटरमीडिएट स्टेशन को नहीं इस्टेब्लिश करते हैं, सिर्फ इस पॉइंट से मतलब होता है और हमें इस वाले पॉइंट से मतलब होता है। जब कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा दूर हो, जब मेरे पॉइंट बहुत ज़्यादा दूर हों, बेंचमार्क इज़ वेरी फार फ्रॉम दी वर्क स्टेशन, तब हम फ्लाई लेबलिंग का यूज़ करेंगे। टेम्परेरी बेंचमार्क इज़ लोकेटेड एट द वर्क स्टेशन विच इज़ लोकेटेड। अब आपको समझाता हूँ मैं, टेम्परेरी जो है बेंचमार्क, मेरे बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क में मेरे तीन तरीके के बेंचमार्क होते हैं, एक होता है परमानेंट बेंचमार्क, एक होता है जीटीएस बेंचमार्क, एक होता है टेम्परेरी बेंचमार्क, और एक होता है आपका आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। जो परमानेंट जो जीटीएस बेंचमार्क होता है, ये सर्वे ऑफ इंडिया इसको डिसाइड करता है किसको आपको रिड्यूस लेवल मानना है, किसकी रेफरेंस से आप आपके एलिवेशन पॉइंट निकालोगे। और इस ये जो परमानेंट बेंचमार्क है, ये जीटीएस के रेफरेंस पॉइंट को मानते हुए अपने पॉइंट को इस्टेब्लिश करता है। और ये जो है आपका हर स्टेट, जो भी स्टेट होता है वो जीटीएस को ही रेफरेंस मानते हुए वहाँ पे लेबलिंग करता है, ठीक है। उसकी जो भी लोकल स्टेट बॉडी होती है, जैसे कि आपका पीडब्ल्यूडी हुआ या इरिगेशन हुआ, आपके और भी जो भी डिपार्टमेंट होंगे, तो वो क्या है, जीटीएस ने जो माना हुआ रिड्यूस लेवल है उसी को वो मानते हैं, उसी से एलिवेशन पॉइंट को मेजर करते हैं। टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होता है, मान लीजिए आप किसी की जो है ग्राउंड की लेबलिंग कर रहे हो, आज और कल सिर्फ 2 दिन के लिए करनी है, तो हम लोग टेम्परेरी बेंचमार्क का यूज़ करते हैं हम लोग। और उसके बाद है आपका आर्बिट्रेरी बेंचमार्क। आर्बिट्रेरी बेंचमार्क क्या होता है, आपको जब बेंचमार्क उसका पता नहीं है तो आप अपनी तरफ से बेंचमार्क मान करके वहाँ के एलिवेशन पॉइंट को हम लोग मेजर कर लेते हैं। समझ में आ गया वो आपको अच्छे से। फ्लाई लेबलिंग में बता रहा था आपको, फ्लाई लेबलिंग क्या होता है कि ए और बी पॉइंट से मतलब होता है हमारे बीच में हम कोई भी इस्टेब्लिश पॉइंट को नहीं मेजर कर, इंटरमीडिएट इस्टेब्लिश पॉइंट को नहीं मेजर करते हैं, सिर्फ ए और बी। तो ए और बी को मेजर करने के लिए मान लीजिए मैंने इंस्ट्रूमेंट रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा ये जो रीडिंग आएगी वो फोर साइड, वो बैक साइड, और ये वाली रीडिंग आएगी आगे वाली लास्ट वाली फोर साइड। उन सिर्फ इसमें 2 ही रीडिंग आती हैं आपकी, बैक साइड और फोर साइड। फ्लाई लेबलिंग इज कंडक्टेड व्हेन अ बेंचमार्क इज वेरी फार फ्रॉम दी वर्क स्टेशन। ये एज अ डिफरेंशियल लेबलिंग की तरह ही देख रहे हो आप इसमें, वो भी उसमें भी काफ़ी दूर हुआ करते थे, इसमें भी मेरे दूर हैं, तो हम लोग इसमें इंटरमीडिएट साइड नहीं देखते हैं, इसलिए ज़्यादा अप्रोक्सीमेट नहीं होता है, इट इज़ नॉट अप्रोक्सीमेट। इसके बाद आता है प्रोफाइल लेबलिंग। प्रोफाइल लेबलिंग जो होता है मेरा, ये आपका क्या करता है, कई सारे इंटरवल्स में हम लोग इंस्ट्रूमेंट रखते हुए अपने एलिवेशन पॉइंट को निकालते हैं। और ये मेनली जो यूज़ होता है वो आपका कहाँ पे यूज़ होता है, रोड, रेल्स और रिवर्स में हम लोग इसको यूज़ करते हैं।
intermediate stations are taken and reduced level of each station is found। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद है, मान लीजिए जैसे कि आप देख रहे हो जो प्रोफाइल लेवलिंग में हम लोग क्या है, वहाँ की टोपोग्राफी देख लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपका रोड है, आपको रोड बनानी है यहाँ पे, तो वहाँ पे टोपोग्राफी देखने के लिए हम लोग प्रोफाइल लेवलिंग जो है डिफरेंट आप क्या करोगे वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे इंटरवल्स को मेजर करते हुए हम लोग रोड बना लेते हैं। इसका होता है आपका प्रिसाइज लेवलिंग। प्रिसाइज लेवलिंग क्या होता है, ये मोर एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंशियल लेवलिंग। ये बात आपको याद रखनी है। पर लेकिन ये काम कैसे करती है, डिफरेंशियल, जैसे डिफरेंशियल लेवलिंग में करते हैं हम लोग जगह जगह इंस्ट्रूमेंट जो है फिट करके हम लोग एलिवेशन पॉइंट को इस्टेब्लिश कर रहे थे, तो इसमें भी सिंपल वैसा ही होता है। इसका होता है आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग। रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई बीच में रिवर है या आपका पॉन्ड है, जिसकी वजह से आप इंस्ट्रूमेंट नहीं सेटअप कर पा रहे हो, तो क्या करते हैं हम लोग, इन दिस केस अपियर द केस ऑफ पॉन्ड और रिवर, इन केस ऑफ रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक स्टेशन यहाँ लेंगे, दूसरा स्टेशन यहाँ पे लेंगे, और दोनों स्टेशन की हेल्प से हम लोग आपके रिड्यूस लेवल निकाल लेंगे यहाँ पे। तो ये बात आपको याद रखनी है। रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या करेंगे हम लोग, एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लिया आपने, और यहाँ से आपने इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपने एक स्टाफ रीडिंग यहाँ पे ली ए, और एक स्टाफ रीडिंग आपने यहाँ पे ली बी। तो क्या करोगे, अब जब इंस्ट्रूमेंट से आपने एक इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग यहाँ पे मेजर कर ली और एक आपने मेजर यहाँ पे कर ली, उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम लोग। और फिर इसी तरीके से हम लोग इस वाले पॉइंट पे हम लोग इंस्ट्रूमेंट पुट कर देंगे, बी वाले पॉइंट पे यहाँ पे एक रीडिंग ले लोगे आप, एक रीडिंग यहाँ पे ले लोगे, उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और हम लोग इससे हम लोग एग्रीगेट डिफरेंस ऑफ लेवल भी निकाल सकते हैं। वो मैं आपको नीचे बताऊँगा और अच्छे से। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या है, हम लोग थीटा और एंगल और डिस्टेंस की हेल्प से हम लोग एलिवेशन पॉइंट को निकालते हैं। तो इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का यूज़ करते हैं, और ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका होता है आपका बैरोमेट्रिक लेवलिंग, मैं बता ही चुका हूँ। बैरोमेट्रिक लेवलिंग किस पर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ज़्यादा होगा, एल्टीट्यूड आपका क्या होगा, उसकी कम होता जाएगा। Barometer of an instrument is used to measure the atmosphere at any altitude. So in this method of leveling, atmosphere pressure at two different points are observed। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। इसके बाद क्या है आपका, रिड्यूस लेवल बता चुका हूँ मैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। इसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये मोर रैपिड होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, इसमें लेबोरियस होता है, इसमें लेस टाइम लगता है, इसमें मोर टाइम लगता है। इट इज़ वैलिड फॉर रिडक्शन ऑफ लेवल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। ये किसके लिए होता है, डिफरेंस इन लेवल के लिए आपको फाइंड करते हैं सिर्फ। इसमें कोई रिडक्शन ऑफ रिड्यूस लेवल और इंटरमीडिएट स्टेशन, देयर इज़ नो चेक, इसमें कोई चेक नहीं होता आपका। इसमें कंप्लीट चेक करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग 3 अर्थमेटिक चेक इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में 2 अर्थमेटिक चेक लेते हैं, इसमें हम लोग 3 अर्थमेटिक चेक लेते हैं। इसमें एरर इफ एनी इन इंटरमीडिएट साइट आर नॉट डिटेक्टेड। इसमें एरर क्या होता है आपका, एरर इन इंटरमीडिएट साइट आर नोटिस्ड। इसमें जो कोई भी आपका इंटरमीडिएट साइट है उसमें कोई एरर नहीं आता है, पर लेकिन इसमें इंटरमीडिएट साइट में एरर आ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। स्टेडियल लेवल ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की तरह है, ये बात आपको याद रखनी है। और देखिए क्वेश्चन आता है इस पर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे। देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है 0.585 1.0 सारी आपको रीडिंग दे रखी हैं।
इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है आपका 5 और 5th और 11th के बाद शिफ्ट हो रहा है। आपको रिड्यूस लेवल आपको दे रखा है 136.440। आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की मेथड से आपको सारे पॉइंट निकालने हैं आपको। तो आप इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कर सकते हो। देखो मैंने क्या बताया, पहली जो रीडिंग होगी इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद, जो पहली रीडिंग होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, बैक साइड। जो लास्ट रीडिंग होगी वो आपकी क्या क्या कहलाएगी, फोर साइड। तो पहली रीडिंग क्या होगी आपकी, बैक साइड, और लास्ट वाली जो रीडिंग हो गई आपकी वो क्या हो गई, फोर साइड। तो यहाँ पर फोर साइड कौन सी रीडिंग है आपकी, ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मेरा कहाँ पर चेंज हो रहा है, 5th के बाद चेंज हो रहा है। तो पहली रीडिंग ये, फिर उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, लास्ट रीडिंग क्या है, 5th वाला इंस्ट्रूमेंट चेंज हो रहा है। तो लास्ट रीडिंग कौन सी होगी मेरी, ये होगी 3.755। इसी तरीके से अब मैं क्या करूँ, जब इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ तो पहली रीडिंग मेरी कितनी होगी, 0.35। तो ये क्या होगी, बैक साइड। इसके बाद फिर मेरा इंस्ट्रूमेंट किसके बाद 11th के बाद चेक हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये 5th के बाद 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, और फिर आपका क्या हो गया ये 11th। तो ये आपकी क्या होगी, लास्ट रीडिंग। और फिर इसका जो है, जब आपकी लास्ट रीडिंग होगी 11th का जब इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया तो ये आपका क्या होगा, बैक साइड। और फिर इसके बाद आपका ये यहाँ पे इंटरमीडिएट साइड और फोर्थ साइड। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब क्या करना है आपको, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है यार, सिंपल है। कैसे करोगे, एक ही फंडा है, फॉर्मूला बताया था मैंने, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड कर दोगे यार। तो रिड्यूस लेवल आपको आ जाएगा, तो रिड्यूस लेवल कितना है 136.440 और बैक साइड कितना है 0.585। सिंपल आ गया। इसी तरीके से अब आप रिड्यूस लेवल आ जाओगे। तो रिड्यूस लेवल क्या है मेरा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से आप बैक साइड को माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको ऐड करा था तभी तो रिड्यूस लेवल आया था। तो रिड्यूस लेवल कितना था आपका 136.440 आ गया। इसी तरीके से आप अगला देखेंगे। अगले के लिए आपका क्या है, रिड्यूस लेवल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट निकालोगे। तो रिड्यूस लेवल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए मैंने कहा था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड। अब आपका इंटरमीडिएट साइड दे रखा है यहाँ पे, ये आपका दे रखा है। रिड्यूस लेवल में ऐसे हम लोग क्या कर देंगे, 136 माइनस इंटरमीडिएट साइड कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा। वो ये कर दोगे आप इंटरमीडिएट साइड 1.0। फिर इसके बाद आप रिड्यूस लेवल में से फिर आप 1.735 कर दोगे, तो आपका 1.535 आ जाएगा। फिर अब 136 में से आप 3.25 कर दोगे आप, तो ये अब मेरा इंस्ट्रूमेंट फिर चेंज हो गया मेरा। तब जैसे ही इंस्ट्रूमेंट चेंज हो गया तो फिर मेरी बैक साइड भी चेंज हो गई होगी। तो बैक साइड मेरी 0.35 होगी। तो आप उसके लिए आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप क्या करोगे, क्या फॉर्मूला था मेरा, रिड्यूस लेवल प्लस बैक साइड। तो यहाँ पर रिड्यूस लेवल मेरा कितना आ जाएगा 133, जो लास्ट वाला पॉइंट था वही मेरा रिड्यूस लेवल हो जाएगा यहाँ पर 133.250। और इसको हम प्लस कर देंगे बैक साइड को, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा किसके 5th रीडिंग के बाद। तो फिर इसी के बाद सिंपल आप कर दोगे इसमें रिड्यूस लेवल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट 133.2, ये इसमें से ये माइनस करोगे आप तो 133.2 आ जाएगा। फिर इसमें से आप ये माइनस करोगे तो आपका ये आ जाएगा। फिर इसमें से आप ये माइनस करोगे, ये इस तरीके 4 साइड तक आप निकाल दोगे ये सारी की चीज़ें। फिर इसी तरीके से फिर इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है आपका, तो आपका जो भी यहाँ 129.70 और ये आपका यहाँ पे 1.735, इसको आप ऐड कर दोगे तो आपका फिर जो है आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। फिर आप रिड्यूस लेवल निकाल लोगे उसी तरीके से। सिंपल है यार। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 अर्थमेटिक चेक लगा रहे थे। इसमें अर्थमेटिक चेक क्या, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, बैक साइड फोर साइड आ जाएगा, और लास्ट रिड्यूस लेवल माइनस फर्स्ट रिड्यूस लेवल, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा, सही होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग राइज एंड फॉल मेथड। तो राइज एंड फॉल मेथड है, ये उसी की तरह है। पहले तो आप रिड्यूस लेवल निकालोगे सेम जैसे मैंने बताया, ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है। रिड्यूस लेवल आप सारा वैसे ही निकालोगे। अब क्या करोगे आप, एक बात याद रखनी है आपको,
सेकंड रॉड की रीडिंग में से फर्स्ट रॉड की रीडिंग माइनस करोगे तो फॉल आएगा, और आपकी इसके बाद सेकंड रॉड की रीडिंग में से फर्स्ट रॉड की रीडिंग अगर बड़ी होती है, सेकंड रॉड की रीडिंग अगर बड़ी होती है फर्स्ट रॉड की रीडिंग से तो राइज आएगा। बस यही कंसेप्ट याद रखना है आपको। सेकंड रॉड की रीडिंग अगर बड़ी हो रही है तो फॉल आ रहा है, वरना वो आ रहा है। अब देखो इस यहाँ से क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। 100 माइनस 99 पॉइंट आप ये कर रहे हो तो आपका क्या आ रहा है, फॉल आ रहा है। 99 क्या है, बड़ा हो गया, और ये आपका क्या होगा, छोटा हो गया। अब इसमें से तो आप माइनस कर नहीं सकते हो, 99.628 में से आप ये माइनस कर रहे हो तो आपका क्या आ रहा है, राइज आ रहा है। इसी तरीके से आप इसमें से माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फॉल आ जाएगा। सिंपल है, राइज फॉल जो मैंने बताया है वही कंसेप्ट लगा दोगे। इसमें 3 इंटरमीडिएट चेक कर लोगे, समेशन ऑफ बैक साइड, फोर्थ साइड, और ये और लास्ट रिड्यूस लेवल और फर्स्ट रिड्यूस लेवल। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपका ये जो है, जब सॉल्व करने के बाद आपका सारे इक्वल होना चाहिए, जो कि मेरा 0.6 ये 0.67, ये आपका 0.686 बैक साइड, समेशन ऑफ बैक साइड और समेशन ऑफ फोर साइड, इनमें से ये माइनस कर दिया, आपका ये आ गया। सिंपल है यार, देख लेना ये। बस आपको याद रखनी है 100 माइनस 99.40 कर रहे हो तो आपका फॉल आएगा, और 99 में से ये माइनस नहीं होगा तो ये इसमें से 99.628 में से ये माइनस होगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, राइज आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, राइज। ये आपका सिंपल है। इसका रेसिप्रोकल लेबलिंग मैंने बताया था। इंस्ट्रूमेंट को जब कोई रिवर पड़ती है, आपका इस जो भी हमें एलिवेशन पॉइंट निकालना है वो दूर है, और वो आपकी रिवर या नदी पड़ रही है, जो हम इंस्ट्रूमेंट नहीं सेटअप करते हैं तो हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को यहीं सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक जो स्टाफ रखते हैं और एक स्टाफ यहाँ पे रखते हैं, दोनों की रीडिंग ले लेते हैं। वही किया है मैंने। इंस्ट्रूमेंट ए सेटअप करने के बाद स्टाफ ए की रीडिंग, स्टाफ बी की रीडिंग, फिर इंस्ट्रूमेंट बी हम फिर दूसरी जगह सेटअप कर देते हैं, दूसरी प्लेस पर। फिर वहाँ पे हम लोग स्टाफ रीडिंग यहाँ पे एक स्टाफ रखेंगे और एक स्टाफ यहाँ पे रखेंगे, दोनों की हम रीडिंग ले लेंगे, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। एग्जैक्ट डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, एच बी माइनस एच ए एच बी डैश अपॉन एच ए। तो बस ये क्वेश्चन कई बार आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग का पूछा जाता है। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट ए के लिए आपने जो एच बी निकाला, तो एच बी में से एच ए माइनस कर दोगे, एच बी माइनस एच ए, और इसी तरह एच बी डैश माइनस एच ए अपॉन 2 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन बनाए मैंने, वो देख लेते हैं हम लोग। A level provide a vertical line of sight at line of tangent to a level surface। वर्टिकल लाइन ऑफ साइट के लिए थोड़ी नहीं करते हम लोग, लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के लिए करते हैं हम लोग टेंजेंट टू अ लेवल सरफेस। तो क्या हो रहा है, इसका फॉल्स हो जाएगा। थ्योरी ऑफ डायरेक्ट लेवलिंग नेगलेक्ट क्या होगी आपके बोथ कर्वेचर एंड अर्थ रिफ्रैक्शन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज स्प्लिट लेवलिंग सोनली टू डिटरमाइन द difference in elevation to horizontal position of the point with respect to each other। स्प्लिट लेबलिंग के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लेबलिंग टू डिफरेंस इन एलिवेशन पॉइंट। डिफरेंस एलिवेशन पॉइंट के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, डिफरेंशियल लेबलिंग कर रहे थे। फ्लाई लेबलिंग क्या कहलाती है आपकी, मैंने बताया था आपको पहले। फ्लाई लेबलिंग किसका पार्ट है, डिफरेंशियल लेबलिंग। बहुत फार फ्रॉम आपका क्या है, स्टेशन है, उसको मेजर करने के लिए, उसके एलिवेशन पॉइंट को मेजर करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल लेवलिंग का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग फ्लाई लेवलिंग भी कह देते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। सारे क्वेश्चन है यार, ये कर सकते हो आप लोग अच्छे से। फ्लाई लेवलिंग करना था नाम अभी हो ही गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्लिट लेवलिंग। लेवलिंग टू डिग्री ऑफ प्रिसीजन के लिए प्रिसीजन लेवलिंग का यूज़ करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था यार, बेंचमार्क माइनस क्या कर दोगे, फोर साइड है बैक साइड, तो क्या कर दोगे, बेंचमार्क प्लस बैक साइड, जो भी बैक साइड दे रखी हुई आपका कितना आ जाएगा। ये आपका क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है। बैक साइड दे रखी है 202 पॉइंट कुछ आएगा। इसमें आंसर
200.852 दे रखा है, और ये आपकी बैक साइड, तो 203.176 आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरीके से आप बेंच मार्क में से 4 साइड माइनस कर दोगे तो आपका निकल आएगा इसमें। रिड्यूस लेवल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट निकालना है। रिड्यूस लेवल ऑफ नेक्स्ट पॉइंट निकालने के लिए पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालोगे, उसमें से अब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड और बैक साइड माइनस कर दोगे, ये माइनस कर दोगे तो आपका निकल आएगा। देख लेना आप लोग। इन सर्वे टेलीस्कोप कॉन्वेक्स लेंस नियरेस्ट टू द ऑब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाएगा? अगर कॉन्वेक्स लेंस में नियरेस्ट टू ऑब्जेक्ट होगा, और कॉन्वेक्स लेंस नियरेस्ट टू आई होगा तो आई पीस होगा। लाइन ऑफ साइट क्या कहलाती है? कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ लाइन ऑफ साइट है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइन ऑफ कॉल्मिनेशन कहते हैं। लाइन ऑफ कॉल्मिनेशन कहते हैं। वट इज द लाइन विच पासेज थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आई पीस। सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड आई पीस से जो मेरी लाइन पास होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं उसको। Which of the following method labeling makes the phenomena that difference in labeling between 2 points proportional to difference atmospheric pressure? क्या करेगा आपको? बैरोमेट्रिक लेबलिंग कहलाएगा। Which of the following method in labeling is modified स्टेडिया लेबलिंग को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग भी कहते हैं। सिंपल है यार, सारे क्वेश्चन हो गए आपके। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और शेयर भी कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।